हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन में होता है, दो टाइप होते हैं, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन के भी दो पार्ट होते हैं, ऑन टू और इन टू। उसी तरह से मेनी वन के भी दो पार्ट होते हैं, ऑन टू और इन टू। बेसिकली इन सभी को यहाँ पर हम एक साथ मर्ज करें तो वन वन मैपिंग हो जाएगी, मेनी वन हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा और इन टू हो जाएगा। तो ये जो वन वन फंक्शन है ये ओ से स्टार्ट होता है। तो जो फंक्शन ओ से स्टार्ट होते हैं उनका एक उपनाम और भी रखा गया है जिसको इंजेक्टिव, जैसे वन वन फंक्शन है इसको इंजेक्टिव इसका उपनाम इंजेक्टिव है। उसी तरह से ऑन टू फंक्शन है, ये भी ओ से स्टार्ट होता है, इसका भी उपनाम सर्जेक्टिव है। तो यानी वन वन फंक्शन हो गया इंजेक्टिव, और मेनी वन फंक्शन हो गया, और ऑन टू फंक्शन हो गया, और इनटू फंक्शन हो गया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली वन वन फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि वन वन फंक्शन होता क्या है। तो वन वन फंक्शन के लिए यहाँ पर वन वन फंक्शन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड वन वन मीन्स इंजेक्टिव इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए दो सेट हैं, एक सेट है ए, एलिमेंट हैं ए बी सी, दूसरा सेट है बी और एलिमेंट हैं 1 2 3। और इसको हम यहाँ पर अगर देखें मैपिंग के थ्रू तो ये सेट जो पहला ए सेट है ये डोमेन है इसका, और जो दूसरा सेट बी है ये इसका को डोमेन है। डोमेन के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, को डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एफ ये रिलेशन है या कोई रूल है। तो यहाँ पर जैसे एक रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है 2 से, सी रिलेटेड है 3 से, यानी डोमेन का हर एलिमेंट, कहने का मतलब ये है कि इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, यानी डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज को डोमेन में डिस्टिंक्ट हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में एक ही हो, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x1 x2, या इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे भी लिखते हैं कि अगर यफ x1 बराबर यफ x2, अगर हम लें यदि यफ x1 बराबर यफ x2 और हमारा आ जाए ये x1 बराबर x2, तो हम कहते हैं कि मैपिंग वन वन है। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से कि ये जो फंक्शन बनाया गया है वन वन, ये और इसको कैसे दूसरे वे में। तो इस फंक्शन को लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, और ए का कोई एक एलिमेंट x हो, बी का कोई एक एलिमेंट y हो, यानी ए डोमेन का एक एलिमेंट x हो तो ये ऑपरेट होगा fx, और को डोमेन का y एक एलिमेंट, तो ये fx को डोमेन का एलिमेंट हो गया, और यही fx बराबर y या y बराबर fx लिखा जाता है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, दो सेट हुआ, एक सेट हुआ हमारा डोमेन और दूसरा हुआ को डोमेन। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे हम कि एक डोमेन और को डोमेन, कहने का मतलब है कि जो कैपिटल ए और बी है क्या क्या ये हो सकता है, कैपिटल ए और बी क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से, यानी ये रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और नेचुरल नंबर हो सकता है, और आर नॉट भी हो सकता है। यानी जो सेट कैपिटल ए और बी है
ये जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसमें ये दिया रहेगा यफ, इस तरह भी लिखा जा सकता है यफ सच दैट आर टू आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे हो गया। फिर हो सकता है यफ सच दैट एन टू एन यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। उसके बाद फिर हो सकता है यफ सच दैट जेड टू जेड यानी इंटीजर टू इंटीजर। कहने का मतलब ये है तो ये तो हम स्टैंडर्ड नोटेशन में समझने के लिए यहाँ पर लिए हैं, लेकिन ए और बी कोई सेट हैं और वो सेट कौन कौन से हो सकते हैं, रियल नंबर, आर नॉट, रेशनल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। यहाँ पर अभी समझ लेते हैं कि आर नॉट और ये क्यू नॉट क्या होता है। आर नॉट का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो को हटा दीजिए, मतलब कि उस सेट में से जीरो को हटा दीजिए। जैसे रियल नंबर से जीरो को हटाएंगे तो ये आर नॉट बन जाएगा, तो ये तो आर नॉट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यानी डोमेन और कोडोमेन क्या क्या हो सकता है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, रियल नंबर, आर नॉट, रेशनल नंबर, इंटीजर, क्यू नॉट, नेचुरल नंबर। और इसको और अच्छे से समझने के लिए दो पार्ट में वीडियो बनाया गया है, जो प्रीवियस वीडियो है आप वहां जा कर के देख सकते हैं। नंबर सिस्टम इन इजी वे, नंबर सिस्टम इन इजी वे, वहाँ पर दो वीडियो है, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। वहाँ से देख करके आप समझ सकते हैं अच्छे से कि रियल नंबर में कौन एलिमेंट होते हैं, आर नॉट में कौन होते हैं, रेशनल नंबर में कौन होते हैं, इंटीजर में कौन होते हैं और नेचुरल नंबर में, इन सब नंबर में एलिमेंट का टाइप किस टाइप से होता है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल आसान होगा लगाने में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, यहाँ से लेते हैं। जैसे ये दिया गया है कि द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाई है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। अब जैसे इसी को हम देखते हैं, मान लीजिए ये पहला सेट कौन सा है, कैसे डिफाइंड है ये, एफ सच दैट एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये डिफाइंड है। और जो नेचुरल नंबर होता है एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दूसरा सेट भी लेते हैं ऐसे, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 और डॉट डॉट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर में ये डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब के। अब देखिए यहाँ पर एफ को ऑपरेट करेंगे नेचुरल नंबर के किसी एक एलिमेंट पर, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा 1, तो यानी यहाँ पर रखेंगे तो आएगा f1, तो f1 की इमेज आएगी 1, यानी यहाँ पर 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1 हो गई। अब रखेंगे f2, 2 की इमेज कितनी होगी, 2 का क्यूब मीन्स होगा यहाँ पर होगा 8, यानी 2 की इमेज होगी 8। और यहाँ पर देखें तो 3 की इमेज कितनी होगी, 3 और 3 27, 3 की इमेज होगी 27। यानी देखें तो यहाँ पर डॉट डॉट और सारे एलिमेंट होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जो डोमेन है नेचुरल नंबर और जो कोडोमेन है, नेचुरल नंबर डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में मिल रही है। यानी डोमेन का कोई एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में, कोई एक 2 एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में सेम नहीं है। अतः हर एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इस जो फंक्शन दिया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देखें तो एफ इज 1 1, या इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो कहने न्यूमेरिकली का मतलब है कि हम यहाँ से लेते हैं लेट जो 2 एलिमेंट लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर देखते हैं तो एफ x1 बराबर कितना आएगा, x1 क्यूब, एफ x2 बराबर कितना आएगा, x2 क्यूब। अब यहाँ पर लेते हैं एफ x1 बराबर एफ x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। इसका मतलब हुआ कि हैंस एफ इज 1 1, यानी एफ जो है आपका 1 1 मैपिंग हुई। उसी तरह से
यहाँ पर और कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूफ किया जा सकता है। चाहे अब देखिए, जैसे इसी पे हम पांचवा एग्जाम्पल से ले लेते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है ऐसे, पांचवें एग्जाम्पल में दिया गया है f(x) बराबर 3 - 4x है। तो 3 - 4x है, इसको 1 1 दिखाना है। तो 1 1 दिखाने के लिए अगर हम चाहें तो इसको डिस्टिंक्ट इमेजेस लेके इसको हम बना सकते हैं ऐसे, लेकिन नंबर्स बहुत आगे पीछे होंगे इसलिए थोड़ा सा इजी नहीं है। तो हम इसको उस तरह से देखेंगे। यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं, x1 x2 बिलोंग करेगा और इसका डोमेन कितना है, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है तो R में होगा। और तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 4x1, x2 बराबर होगा 3 - 4x2, 3 - 4x2। तो अगर दोनों को हम बराबर करें, x1 बराबर x2 इफ़ करके, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। दिस इम्प्लाइज दैट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x1 बराबर 4x2 - 4x1 बराबर -4x2, -4 से डिवाइड करिए। दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। इसका मतलब है कि जो एग्जाम्पल 5 है ये, द फंक्शन f सच दैट R2R डिफाइंड बाई f(x) बराबर 3 - 4x इज 1 1, ये भी 1 1 मैपिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।